हरे कृष्ण। भगवत नाम की महिमा में आप सबका स्वागत है। माता के 9 रूपों में से आज 9वां रूप है और 9वां रूप होता है माता सिद्धिदात्री का। तो हमेशा की तरह जैसे पिछले कई वीडियो में मेरे साथ एक जिज्ञासु आ रही है और आज भी वो आई है, मेरे सामने है, तो उसकी जिज्ञासा देखकर मुझे भी अच्छा लगता है कि कोई प्रश्न पूछ रहा है और उसका समाधान मैं कर पा रही हूँ। सब माता की कृपा है, उसी की कृपा से सब हो रहा है। तो आज हम उसके साथ बातचीत करते हैं, उसके प्रश्नों का जहाँ तक मुझसे संभव है मैं उसके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयत्न करती हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि 8 दिनों से मैं लगातार आ रही हूँ और आज 9वें दिन मुझे जानने की उत्सुकता है कि माँ सिद्धिदात्री की महिमा क्या है। महिमा। और तो मेरा सवाल ये है कि उनको सर्वसिद्धि दाता दाता ही क्यों कहा गया है। फिर दूसरा, उनको अर्धनारीश्वर का रूप भी कहा गया है। और तीसरा है कि उनको ज्ञान और मोक्ष की देवी क्यों कहा। असल में सभी माता के जितने भी रूप हैं, सभी रूपों में कुछ ना कुछ माता हमें देती ही है और प्रत्येक माता के प्रत्येक रूप की जो विशेषता है उस विशेषता के अनुसार वो हमें बुद्धि कृपा प्रदान करती है। प्रत्येक भक्त की उसकी जो कामना होती है उस कामना के अनुसार माँ उनको वो कृपा प्रदान करती है। अब जैसे हमने 8 अवतारों के बारे में या 8 सिद्धियों के बारे में या 8, क्योंकि 9 दुर्गा भी 9 सिद्धियों की तरह ही है, तो ये जो 9 रूप हैं माता के, उन 9 रूपों में से 8 रूपों का हमने परिचय जान लिया है और अब आज हम माता सिद्धिदात्री के बारे में जानेंगे कि उनका रूप क्या है या उनका स्वरूप क्या है, उनका महत्व क्या है और उनके साथ शिव का क्या संबंध है। जैसे माँ और महागौरी के बारे में हमने कल के वीडियो में बात की थी, तो उसी के अनुसार आज हम कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, क्योंकि माता के बारे में कोई भी ऐसी बात मेरे मुंह से ना निकले जो कुछ गलत हो जाए। तो जैसे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सिद्धियां प्राप्त की थी और इसी वजह से उनकी अनुकंपा से शिवजी का आधा शरीर देवी का हो गया और इसी वजह से देवादिदेव महादेव अर्धनारी नटेश्वर कहलाए। अब ये सुनने के लिए हमें थोड़ा आश्चर्य लगता है, परंतु सत्य बात यह है कि भगवान मतलब देव दानव मानव जितने भी हैं उन सब लोगों ने भगवान की आराधना की है, ब्रह्मा की आराधना की, देवी की आराधना की है, परंतु महादेव, ब्रह्मा और विष्णु ये तीनों किसकी आराधना करते हैं? तो ये तीनों जो है आदिशक्ति की आराधना करते हैं और ये 9 रूप जो है वो आदिशक्ति के हैं। तो 9 रूपों में से आदिशक्ति का ये 9वां रूप है। हम जनरली हमारे जो हम सुनते आ रहे हैं या समझते आ रहे हैं कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब ब्रह्मा रचना करने वाले, विष्णु पालन करने वाले और शिव लय तत्व के स्वामी। सब क्या ब्रह्मा विष्णु महेश क्या अलग अलग देवियों की आराधना करते हैं या फिर 9 की 9 स्वरूप में आके उनकी नहीं, ये तीनों एक ही माता आदिशक्ति जो ब्रह्मांड की माता है, जो सृष्टि की माता है, जो त्रिभुवन सुंदरी है, जो परमेश्वरी है, जो अखिलेश्वरी है, अच्छा, उसकी ये तीनों आराधना करते हैं और इन तीनों को उन्हीं से शक्ति मिलती है और उनकी ही कृपा से
माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ है। मतलब मेन आदिशक्ति है, आदिशक्ति से ये तीन, और इन तीनों की ये तीनों देवियां। तो ये 9 रूप जो है वो आदिशक्ति के हैं, और इस आदिशक्ति के ही जो आराधना है वो हर नवरात्र में की जाती है। और एक और बात है कि यह आदिशक्ति के जो जैसे 9 रूप हैं, वैसे 10 सिद्धियां हैं, 10 विद्याएं हैं जो गुप्त नवरात्रों में उनकी पूजा की जाती है। जैसे ये चैत्र नवरात्र एक होता है और एक अश्विन नवरात्र होता है, इनको प्रगट नवरात्र कहते हैं। और जो गुप्त नवरात्र होते हैं जो आषाढ़ में और माघ में आता है, तो ये 2 गुप्त नवरात्रों में 10 विद्याओं की पूजा होती है, और ये 10 विद्या भी आदिशक्ति के ही रूप हैं। तो माता को समझना इतना आसान नहीं है। क्या वो 10 विद्या के बारे में थोड़ा? 10 विद्या के बारे में अगर हम अभी बात करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि अभी हमारा जो हमारा विषय चल रहा है वो 9 दुर्गा के बारे में चल रहा है, जो नवरात्रि में जो 9 रूपों की आराधना की थी उसके बारे में। तो आज हम सिद्धिदात्री के बारे में बात करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम 10 विद्याओं के बारे में बात करेंगे। अब जैसे जब देवताओं का महिषासुर का जब देवताओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गया, तब भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के तेज से इन तीनों ने अपना अपना तेज निकाला और अपने अपने तेज से माँ सिद्धिदात्री को प्रकट किया। मतलब आदिशक्ति की आराधना करके तब आदिशक्ति ने इनको कहा कि तुम सब अपना अपना तेज निर्माण करो। वो महिषासुर जो था, महिषासुर ने पूरे त्रिलोक में त्राही त्राही मचा रखी थी और किसी भी तरह से वो संहार नहीं हो पा रहा था उसका, या वो उसका वध करना असंभव था। तब इन सब ने मिलकर माता आदिशक्ति की आराधना की, उनको प्रसन्न किया और उनसे कहा कि माता, महिषासुर जिस तरह से परेशान कर रहा है तो उसका वध कैसे होगा, क्योंकि वो वरदान सिद्ध है। तो माता ने कहा कि तुम सब अपनी अपनी शक्तियां निर्माण करो, अपनी अपनी शक्तियों का तेज बाहर निकालो और उस तेज से जो प्रकट होगी वो सिद्धिदात्री होगी। तो इन तीनों ने अपना तेज से सिद्धिदात्री को प्रकट किया और फिर इनकी आराधना करने के बाद जब महिषासुर का वध हुआ तो यही सिद्धिदात्री 9वीं दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब माता की उपासना से 8 सिद्धियां हमें मिलती हैं। अब 8 सिद्धियां कौन सी हैं? आप जानती हैं 8 सिद्धियां कौन सी होती हैं? जी नहीं। 8 सिद्धियां होती है अणिमा, महिमा, गरिमा, ऐसी 8 सिद्धियां हैं। वो 8 सिद्धियों के नाम मैंने आगे लिख रखे, वो अभी पूरे आएगा अभी तो बताती हूँ मैं। तो ये 8 सिद्धियां जो है, ये 8 सिद्धियां हमें सिद्धिदात्री के उपासना से मिलती हैं। ठीक है। अब आगे बात आती है कि उनका हमारे शरीर में, जैसे आपने पिछले चक्र के बारे में बताया था, मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, तो इनका कौन से चक्र के ऊपर अधिष्ठान होता है या कौन से चक्र के ऊपर इनका अधिकार होता है? तो इनका अधिकार होता है सहस्त्रार चक्र पे, जो अंतिम चक्र होता है, जो हमारे पूर्व सारे चक्रों को सिद्ध करने के बाद जो हमें सिद्धत्व तक ले पहुंचता है, वो सहस्त्रार चक्र जो बिल्कुल केंद्र में होता है पीछे। तो सहस्त्रार चक्र और सिद्धिदात्री माता, इन दोनों का जो उनकी उपासना से जो हमें प्राप्त होता है वो आंतरिक क्या संबंध है? जैसे वो चक्र हमें माता की कृपा से जब चक्र जागृत हो जाता है तब हमें क्या मिलता है? तो ज्ञान तो हर देवी की तरफ से हमें मिलता है, परंतु दिव्य चेतना मिलती है, जो जिसको कहते हैं कि हमें दूसरे लोक के दृश्य दिखने लगते हैं। दिव्य चेतना, दिव्य चक्षु हमें मिल जाते हैं, क्योंकि साधारण हमारे जो चर्म चक्षु हैं
इसको हमें चर्म चक्षु बोलते हैं। तो इन चक्षु मतलब आंखें, इन चक्षुओं से हम वही देख सकते हैं जो भौतिक चीजें हैं, परंतु दिव्य चीजें हमें इस आंखों से नहीं दिखाई देती। तो सहस्त्रार चक्र को जागृत करने के बाद हमें वो दिव्य चक्षु मिल जाते हैं और उससे हम वो सभी चीजें देख पाते हैं जो साधारण नहीं दिखाई देती। और मन और बुद्धि में पूर्ण तरह पवित्रता आ जाती है, कहीं जरा सा भी लवलेश अपवित्रता का नहीं रह जाता। अब माता का स्वरूप अगर हम थोड़ी देर के लिए देखें तो कमल के फूल पर विराजमान ये दिखती है। अब इनका रूप तो जैसे सभी जानते हैं। और उन्होंने जो रंग पहना है, मतलब उन्होंने जो वस्त्र धारण किए वो कौन से कलर के पहने हैं? हाँ, वो भी उनका रूप क्या है कि जैसे दाई भुजा में उनकी गदा है, चक्र है, बाई और भुजा की में कमल है, शंख है। इनका जो सिद्धिदात्री माता का जो 9वां स्वरूप है वो अंतिम स्वरूप माना जाता है और कमल पर विराजमान होकर यह ज्ञान, बल और मोक्ष प्रदान करती है। हाँ, और जीवन में पूर्णता जो आती है वो इन्हीं की कृपा से आती है। अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले अष्ट सिद्धि का बात की थी, तो वो क्या होती है? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। और ये 8 सिद्धियां जिनके पास होती हैं उसको सब कुछ प्राप्त होता है। अब आप ये मत समझना कि सब कुछ मतलब भौतिक चीजें। भौतिक चीजें तो कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये आध्यात्मिक चीजें हैं। जैसे हनुमान जी के बारे में कहते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो वही अष्ट सिद्धियां हैं। मतलब उनमें भी अष्ट सिद्धि है। हाँ, तो हनुमान चालीसा में आता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। नवनिधि है उनके पास और अष्ट सिद्धियां, तो यही 8 सिद्धियां। तभी वो कभी छोटा रूप ले लेते हैं, कभी बड़ा रूप ले लेते हैं, विशाल रूप लेते हैं। तो हनुमान चालीसा में पूरा उनका वर्णन है। तो यही 8 सिद्धियां माता सिद्धिदात्री से हमें मिलती हैं और ये नियंत्रित करती हैं हमारे अंतर्मन को। और अंतर्मन को नियंत्रित करने के बाद ही हम इन जो 8 सिद्धियां हैं, जैसे किसी योगी को ये 8 सिद्धियां जब प्राप्त हो जाती है तो वह सभी काम पल मात्र से, क्षण मात्र में कर सकते हैं। जैसे आपने कई बार जैसे जादूगरों को देखा होगा, मुट्ठी में कुछ फूंक मारी और पुष्प निकाल लिया, कंकु निकाल लिया, कुछ सोना चांदी निकाल, समथिंग कुछ, तो ये किसी को गायब करना। हाँ, तो वो हाथ की सफाई है आज के युग में। परंतु वास्तव में ये 8 सिद्धियां जो हैं, ये वो व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। हवा में उड़ना, अदृश्य होना, या एकदम छोटा रूप ले लेना, कुछ भी प्राप्त कर लेना, जो चीज चाहिए वो तुरंत निकाल देना। तो इस तरह से ये अब ग्रहों में अगर हम देखें तो ग्रहों में केतु ग्रह के ऊपर इनका आधिपत्य होता है। अगर किसी की कुंडली में केतु ग्रह दूषित हैं तो उन्हें माता सिद्धिदात्री की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि केतु ग्रह भी जातक को अध्यात्म की ओर ले जाते हैं। क्योंकि केतु का मुख्य काम यही होता है कि व्यक्ति को उसके भौतिक सुखों से दूर करना और आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जाना। तो जिनकी कुंडली में केतु अशुभ है या केतु दूषित है या केतु नीच राशि में है, ऐसे लोगों को अगर सिद्धिदात्री माता की वो उपासना करे तो उनके लिए फायदेमंद रहता है। या अच्छा जी, उनका कोई मंत्र है? ऐसे तो उनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रै नमः। पर ये जो बीज है सारे, इनका प्रोनाउंसिएशन अर्थात इनका उच्चारण बहुत ही स्पष्ट तरीके से करना आवश्यक है।
अगर इन अक्षरों का, क्योंकि ये साधारण अक्षर नहीं है, ये बीज मंत्र है, प्रत्येक अक्षर एक अपने आप में एक बीज है। कोई छोटा मंत्र नहीं? छोटा मंत्र तो सिर्फ ओम देव्यै नमः, ओम सिद्धिदात्री देव्यै नमः, ठीक है। तो जहाँ तक संभव है मैंने आपकी इच्छाओं को, जो आपकी जिज्ञासा थी, वो समाधान करने का प्रयत्न किया है। और जैसे कन्याओं का भोज करना, कन्याओं को जैसे महागौरी के इसमें भी होता है, और अष्टमी को भी होता है, नवमी को भी होता है। कई लोग अष्टमी नवमी दोनों दिन करते हैं, कई लोग सिर्फ नवमी को करते हैं। अब इनके और तो प्रसाद जो होता है भोग, वो तो अलग से विषय है, परंतु विशेषकर नवमी को हलवा, अब सूजी का हलवा आप जानती है ना? हाँ। तो सूजी का हलवा, काले चने का और पूरी, ये विशेष भोग लगाया जाता है। कुंवारी कन्या जो आती है उनको। हाँ, मतलब छोले चने और जो काले, उसमें कुछ प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं रहता, सिर्फ सिंपल काले चने का होता है, और सूजी हलवा और पूरी, ये उनका भोग लगाया जाता है। बाकी जो रेगुलर भोग होते हैं वो होते हैं। तो आज का हमारा जितना हमने माता रानी की कृपा से 9 दिन विचार किया था कि एक एक माता का एक एक परिचय हम समझेंगे, तो माता की कृपा से हम आज का 9वां दिन हमने पूरा किया है। माता रानी सबके ऊपर ऐसी कृपा बरसाती रहे, उनकी कृपा मिलती रहे। और जब भी नवरात्रि आएंगी, मैं सबको देखने वालों से यही कहूँगी कि नवरात्रि में आप इन 9 रूपों की हमेशा उपासना करें, इनका पाठ किया करें, और इनके जो चरित्र हैं उनको पढ़ा करें, क्योंकि चरित्र पढ़ने से ही हमें उस भगवान के बारे में हमें जानकारी मिलती है, हमें ज्ञान मिलता है, और हम उसी की तरह उनकी उपासना कर सकते हैं। ठीक है, मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि ये 9 दिन कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। हाँ, और 9 दिन के जो आपने हमें माता रानी के बारे में जो बताया, वो जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो, अच्छा है कि इसी तरह हम आगे भी अलग अलग विषयों के ऊपर, जैसे जैसे आपकी जिज्ञासा बढ़ती जाएगी, हम आगे विषयों के ऊपर लेते जाएंगे, और सभी को इसका लाभ मिले। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।